सुनने की क्षमता होना चाहिए। बेलून जैसे मुंह को फुलाने की क्षमता नहीं होना चाहिए। कोई पीन मारे और टप से भड़ाक से फूट जाए। दूसरा विवेक होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, ईश्वर के प्रति विश्वास होना चाहिए और विनम्रता होना चाहिए, अच्छा कर्म होना चाहिए, सच बोलने वाले होना चाहिए। राधे राधे। इसलिए आस्थिरम जीवतम लोके हास्त्रे धनयवाने, संस्कृत में बहुत सुंदर एक शब्द आ गया मेरे मुंह में, आस्थिरम जीवतम लोके हास्थिरम धन यौवने आस्थिरा पुत्र दारश्च धर्म कीर्तिव्य विस्तरम। बोलो राधे राधे। यह स्थिर जीवन जिनके अंदर पूजा करने का समय नहीं है, भगवान को भक्ति करने का समय नहीं है, भगवान के लिए माला जपने का समय नहीं है, इसको क्या कहते हैं? स्थिर जीवन। और स्थिर पानी में कभी भी कीड़ा लगने में देरी नहीं है, इसलिए पानी स्टोर नहीं करना चाहिए। पानी स्टोर क्या है? वो पानी को नहीं बोल रहा हूं, हमारा जीवन भी स्थिर नहीं होना चाहिए। केवल धर्म और कीर्ति की दो बातें स्थिर होना चाहिए और बाकी कोई चीज स्थिर नहीं होना चाहिए। धर्म और कर्म स्थिर रखो। मैंने बोला ना, धन कमाने में संतोष रखो, भोग में संतोष रखो, पैसा कमाने में संतोष रखो, जीने में संतोष रखो, लेकिन भक्ति में संतोष नहीं होना चाहिए। भक्ति में तो लोभ होना चाहिए, तो हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। ईश्वर की भक्ति में हमारा लोभ होना चाहिए। जब तक कि हम ईश्वर के प्रति लोभ नहीं करेंगे तो हमको धन मिलने वाला नहीं है। जिस दिन हमको लोभ करेंगे भक्ति में, उस दिन सारा चीज मिल जाएगा। और जो सारा चीज में लोभ करेंगे और भगवान की भक्ति में लोभ नहीं रहेगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान की भक्ति में लोभ करिए, गुरु की सेवा में लोभ करिए, सेवा में लोभ करिए, यही तो हमारा जीवन है। और कई लोग कहाँ हैं देवराज जी? लूट सके तो लूट ले, अंत समय पछताएगा। राधे राधे। आइए हम लोग कथा में आगे बढ़े। बोलो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। माताओं बहनों, नंद बाबा को वरुण लोक से कैसे लाया? और हम जब तीर्थ में जाते हैं, अपने गांव के तालाब में जाते हैं, तो कभी भी हमको स्नान कैसे करना चाहिए, कब नहाना चाहिए, ये हमारे लिए नहीं, भगवान को भी सजा मिला है। एक बार नंद बाबा एकादशी का व्रत करता था, और एकादशी का कोई भी व्रत करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। आप सुबह 7 बजे 8 बजे नहाते हैं, ये ठीक है, आपका पर्सनल लाइफ है। लेकिन अभी बहुत सुंदर, आज कौन से दिन है? गुरुवार। हमारे शिवानी माता जी आज 6:30 बजे आई पूजा में। तो हमने पूछे देवराज जी से, कहाँ गई बहू? तो बोले गुरुदेव आज स्नान करके अगहन महीना चल रही है तो लक्ष्मी जी की पूजा करने गई है। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आप किस दिन कितने बजे थोड़ा लेट से उठते हैं कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी हो और अगहन गुरुवार हो, उस दिन तो सूर्य उदय से पहले ही उड़ जाना चाहिए। तो भगवान भी हमारा पूजा को स्वीकार कर लेता है, कभी ठुकराता नहीं है। तो एकादशी के दिन आप पूजा करो या मत करो, याद रखना मेरी माताओं बहनों, जो एकादशी के दिन सुबह उठ करके भगवान विष्णु जी का पूजा करता है और उस दिन केले का भोग लगाता है, घी का दीपक जलाता है, वह व्यक्ति उपवास भी नहीं रहने से उसको एकादशी का पुण्य फल प्राप्ति मिलती है। ऐसा 12 पुराण कह रहे हैं। अब ऐसे बोलिस महाराज भागवत में की तुमन एकादशी व्रत रहेज बार बंद मत कर दो तुमन। हाँ महाराज तो इसने बोले ऐसे की। ये जो व्रत है वो किसके लिए है देवराज जी? एकादशी का व्रत किसके लिए है जो मैं बताया हूं? वृद्ध, रोगी और गर्भवती। जो गर्भवती माताएं भूख नहीं सह सकती, बीमार है कोई, तो वह व्यक्ति की अगर कहीं 7 साल एकादशी हुआ है उसको 12 साल करना पड़ता है।
अगर नहीं कर पाती है तो वृद्ध, रोगी और गर्भवती को गुरुवार के दिन, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नहा करके भगवान की पूजा करने से भी एकादशी का पुण्य मिल जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में सिखाया है। राधे राधे, राधे राधे। माताओं बहनों, देखिए नंद बाबा एकादशी के दिन सुंदर निराहार व्रत करता था और एक दिन रात्रि में अचानक मन में भ्रांति हो गया और वो ब्रह्म मुहूर्त हो गया करके 12 बजे रात को नदी में स्नान करने के लिए, यमुना जी में स्नान करने के लिए चल पड़ा। और जैसे यमुना नदी में डुबकी लगाए और वरुण देवता के दूत उसको पकड़कर ले गया है। माताओं बहनों, क्यों ले गया? कभी भी स्नान करने का एक समय होता है। 12 बजे रात्रि में हमको कभी स्नान नहीं करना चाहिए। कई लोग जाते हैं तीर्थ में पुण्य कमाने और पाप कमा के आ जाते हैं। नहाने का समय कभी भी 3 से 4 बजे सन्यासियों का, संतों का समय होता है और 4 बजे से 6 बजे के बीच में हर गृहस्थी को तीर्थों में स्नान कर लेना चाहिए, डुबकी लगा लेना चाहिए। 12 बजे नहीं नहाना चाहिए जाके। कई लोग तो उल्टे खोपड़ी के हैं। 12 बजे पार हुआ, लाओ रे केक को काटो, अब जन्मदिन लग गया, काटो तो जीवन ला काटना जा, काटने के आगे। और कभी जोड़ना नहीं सिखाया तुम्हारा संस्कृति ने? कभी तुमको और कोई चीज नहीं सिखाया? क्या काटने ही सिखाया है? हमारा संस्कृति, हमारा धर्म कभी काटने को नहीं कहता है। हमारा संस्कृति काटने के बजाय जोड़ने को सिखाता है। इसलिए हमको जीवन में जोड़ने का काम करना चाहिए। आप बर्थडे मना रहे हैं, पर्सनल लाइफ है, आपका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी तलवार चाहे लकड़ी का हो या वो चाकू का हो या कोई भी चीज हो, हमको काटना नहीं चाहिए। और जो काटा हुआ चीज को हम यदि खा रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे जीवन को एक दिन काटेगा। अब जीवन को नहीं काटेगा तो तुम काटोगे का दिन किसी को, लेकिन काटोगे। बर्थडे कैसे मनाना चाहिए बताओ, बताइए देवराज जी। बहुत सुंदर, ताली बजा दीजिए जो जवाब दिया है। गौशाला में जाकर मनाना चाहिए। गौशाला नहीं है, मंदिर जाइए। मंदिर भी नहीं जा सकते गिरिराज जी। अरे साल में उसी बहाना एक दिन सत्यनारायण के घर में बच्चों को बर्थडे में क्या करा लेना चाहिए? कथा कर लेना चाहिए। मैं करवा लेना चाहिए नहीं बोल रहा हूँ, कर लेना चाहिए। सत्यनारायण व्रत कथा लिखा है। वो क्या है? व्रत है जो स्वयं आप लोग भी पूर्णिमा को दिन कर सकते हैं। जीवन में उसके घर में कभी कोई कमी नहीं होगा। जिसके घर में हर पूर्णिमा को कहीं सत्यनारायण की कथा होती है, उसके जीवन में मेरी गारंटी है खाने के लिए तो कोई रोटी कम नहीं होगा। और व्रत कथा को पढ़ने के लिए ब्राह्मण की जरूरत नहीं। व्रत कथा को जैसे 16 सोमवार है, बृहस्पति की कथा है, वैसे सत्यनारायण की कथा को पूर्णिमा को स्वयं पढ़ सकते हैं। हाँ, याद रखना, दान आप नहीं ले सकते। व्रत में हमको वहां पढ़ करके दक्षिणा चढ़ा दीजिए और दक्षिणा चढ़ा करके आपके जो भी नगर में पंडित जी हैं, जो इनसे भी आप जुड़े हैं, दाल चावल पहुंच के वह दक्षिणा को ब्राह्मण देवता के घर में क्या करना चाहिए? पहुंचा देना चाहिए। तो तुम्हारा व्रत भी पूजा होगा और व्रत का कर्म का फल भी हमको प्राप्ति हो जाएगा। ऐसे सत्यनारायण की पूजा हम सबको करना चाहिए। राधे राधे, राधे राधे। माताओं बहनों, याद रखो, जो भी पंडित जी को बुलाकर अगर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा कराते हैं तो मेरी गारंटी है उसके घर में कभी कोई दरिद्री और गरीबी नहीं आएगा। क्योंकि सत्यनारायण की जब कथा होती है तो जो सत्य के मार्ग पर ले जाने वाला, सत्य के कर्म को सिखाने वाला,
भगवान नारायण हमारा घर में आते हैं, और जब नारायण आते हैं तो ही लक्ष्मी आती है, लेकिन लक्ष्मी पहले आती है तो नारायण नहीं आता है। इसलिए पहले नारायण को बुलाओ। जब सत्य रूपी नारायण आएगा तो सत्य रूपी लक्ष्मी भी तुम्हारे जीवन में आकर के वो ऐसा बरकत देगा कि कभी तुम सोचे नहीं हो, तुम्हारा परिवार आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए लक्ष्मी के पीछे नहीं, किसके पीछे? बोलो किसका? सत्यनारायण। वो पुस्तक में लिखा है क्या? सत्यनारायण लक्ष्मी। क्या लिखा है? सत्यनारायण। सत्य के मार्ग पर चलने वालों को जब तक नारायण की कृपा नहीं होगी तब तक आपको सत्य रूपी लक्ष्मी मिलने वाला नहीं है। और कभी भी हमको रात्रि में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए।